दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ITR 4 की लाइव फाइलिंग के बारे में। हमारे पास एक SSC का रिटर्न है जो मैं आपको लाइव फाइल करके बताऊंगी ITR 4 का रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। जैसे कि आप सब थंबनेल में देख पा रहे हैं, ITR 4 कौन से पर्सन्स के लिए एप्लीकेबल होता है। इंडिविजुअल, HUF और फर्म जो कि LLP नहीं है और जिनकी इनकम 50 लाख रुपए तक है, ना ही वो किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, ना ही उन्होंने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। साथ में उन पर्सन्स की है इनकम जो कि है PGBP हेड से, यानी कि बिजनेस एंड प्रोफेशन से, और वो यहाँ पे अपना टैक्स जो है वो भर रहे हैं प्रिजम्पटिव बेसिस पे। प्रिजम्पटिव बेसिस क्या होता है, सेक्शन 44 AD, ADA, AE क्या होता है, तो वो हमारी वीडियो जो है ऑलरेडी इनकम टैक्स रोज की प्लेलिस्ट से अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है, आप एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, साथ में आप हमें व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं। दोनों नंबर और मेल ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप हमें जो है हमारी पेड सर्विसेज एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट मिल सके, और साथ में मैक्सिमम लोगों के साथ वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके और वो भी घर बैठे अपना रिटर्न फ्री ऑफ कॉस्ट भर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों किसी भी ITR को भरने से पहले आपके पास होना चाहिए इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन, तभी आप अपने ITR को इजीली फाइल कर सकते हैं। जैसे कि ये केस है हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन केस का, तो इसके अंदर आपको ये डिसाइड करना भी बहुत ज़रूरी है कि आप कौन से टैक्स रिजीम के अंदर जाना चाहते हैं, न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जाना चाहते हैं तो आपके पास वन टाइम ऑप्शन ही अवेलेबल है। आपको फॉर्म भरना होगा फॉर्म 10 IEA। वो फॉर्म भी कैसे भरना है मैं यहाँ पे अपने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक्ड है वीडियो, और इनकम टैक्स रोज की प्लेलिस्ट से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे केस के अंदर, मेरे SSC के अंदर ऑप्ट किया है उसने न्यू टैक्स रिजीम, तो उसकी लायबिलिटी नहीं आती है फॉर्म 10 IEA भरने की। साथ में मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और 26 AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन को लेके आपके पास कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आप सभी के लिए वीडियो लेके आएंगे। तो इस कंप्यूटेशन के अकॉर्डिंग जो बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है वो 2,45,400 है, ग्रॉस टोटल इनकम यही है, और ना कोई डिडक्शन है ना ही कोई अदर इनकम है। तो इसका जो रिटर्न है वो बहुत ही सिंपल रिटर्न है। मैं आपको यहाँ पे और भी टिपिकल रिटर्न जो है आगे आने वाली वीडियो के अंदर बताऊंगी, तो उसके लिए आप हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ में आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के साथ साथ आपको ITR 4 भरने के लिए आपके पास बैलेंस शीट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की डिटेल। तो हमने यहाँ पे कंप्यूटेशन के साथ साथ हमारे SSC का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना लिया है, जिसमें सेल्स 7,91,958 रुपये की है और नेट प्रॉफिट 2,45,400 रुपये का है। और इसी तरह से हमने हमारी बैलेंस शीट की डिटेल भी यहाँ पे बना ली है। अगर आपको जानना है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अपना बैलेंस शीट कैसे बनाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी के लिए लाइव वीडियो लेके आऊँगी। साथ में हम लोग जल्दी ही कोर्स लॉन्च करने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट और P&L को लेके, तो आप हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आए तो आप सभी को मिल सके। साथ में अगर आपको कोई भी एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए अपने ITR को फॉर्म भरने के लिए तो आप हमारा जो है हमें मेल कर सकते हैं, हमें रीच आउट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर, मेल ID दोनों ही मेंशन है, हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब इनकम टैक्स पोर्टल पे और करते हैं लॉगिन और भरते हैं ITR 4 लाइव। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल पे और मैंने कर लिया है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली फाइल नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर, तो फाइल नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने पे। असेसमेंट ईयर आपका करंट असेसमेंट ईयर रहेगा, मोड रहेगा वो ऑनलाइन मोड रहेगा, और मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देती हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आपका जो ऑलरेडी फाइल रिटर्न है वो यहाँ पे दिखा रहा है ITR 4, जो आपका रिज्यूम फाइलिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे न्यू फाइलिंग करके बताती हूँ। तो यहाँ पे आपको करना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक, और फिर उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है आपका स्टेटस। मेरे SSC का स्टेटस है इंडिविजुअल, तो मैंने इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया है। ITR फॉर्म मैंने ITR 4 सेलेक्ट किया है, और उसके बाद मैं करती हूँ प्रोसीड टू फाइल ITR 4। ITR 4 को प्रोसीड करने के बाद मैं यहाँ पे करूँगी लेट्स गेट स्टार्टेड पे। लेट्स गेट स्टार्टेड के बाद यहाँ पे
जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है वो मांगी जा रही है कि आप किस रीज़न की वजह से अपना ITR जो है वो फाइल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरी इनकम भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है और ना ही मैं यहाँ पे 7th प्रोविजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिटर्न फाइल कर रही हूँ। मेरे यहाँ पे अदर रीज़न है, तो मैं यहाँ पे अदर को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे। तो दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट रिटर्न के अंदर 7 ऑप्शंस के अंदर आपको डिटेल भरनी है, 6 ऑप्शंस के अंदर भरनी है। पहली डिटेल रहेगी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो कॉन्फिडेंशियलिटी रीज़न की वजह से मैं आपको वही सेक्शन जो दिखाऊंगी जो आपको यहाँ पे अपनी रिटर्न के अंदर भरना कंपलसरी है। बाकी सारी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जैसे ही आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपसे यहाँ पे पूछेगा बेसिक डिटेल के अलावा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपका जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहेगा वो अदर्स रहेगा। दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पे बोला जाता है वो बोला जाता है सेक्शन 115 DEC, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट करना है तो आपको फॉर्म 10 IEA भरना है और विद इन द ड्यू डेट भरना है। और विद इन द ड्यू डेट ये फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम जो है न्यू टैक्स रिजीम ही रहेगा। तो मेरे SSC के केस में यहाँ पे नो ही रहेगा, यहाँ पे यस नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव SSC के द्वारा अगर रिटर्न फाइल किया जाता है तो वो मेरे केस के अंदर नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा बैंक डिटेल्स। ये 3 डिटेल्स आपको पूरी अच्छे से भरनी है। बैंक डिटेल में आपको क्या डिक्लेयर करना है, आपको सारे के सारे बैंक अकाउंट जो आपके ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रहे थे वो सारे डिक्लेयर करने रहेंगे। साथ में आपको एक बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट करवाना होगा जिसमें आपका रिफ़ंड आ जाए, तो वो आपको यहाँ पे ऐड करनी होंगे सारे के सारे बैंक अकाउंट। लेकिन यहाँ पे आपको डोरमेंट अकाउंट जो है वो आपको यहाँ पे नहीं डिस्क्लोज करने हैं, एक्सक्लूडिंग डोरमेंट अकाउंट। ठीक है, तो अभी हम ये डिटेल भरने के बाद अब हम चलते हैं आगे ग्रॉस टोटल इनकम पे। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करने के बाद अब हम आ जाएंगे ग्रॉस टोटल इनकम पे। और ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर हमें हमारी सारी इनकम की डिटेल्स डालनी है, चाहे वो बिजनेस से इनकम हो, सैलरी से हो, हाउस प्रॉपर्टी से हो या आपके अदर सोर्सेज जैसे कि कोई बैंक इंटरेस्ट है। तो जैसे ही आप दोस्तों ग्रॉस टोटल इनकम पे एंटर करेंगे तो आपकी सबसे पहले मांगी जाएगी सैलरी की डिटेल। तो सैलरी में अगर कोई भी आप एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं, सैलरी इनकम है, तो आप यहाँ पे डिटेल डालेंगे। मेरे केस के अंदर नहीं है तो मैं इन क्वेश्चंस को स्किप कर देती हूँ। स्किप करने के बाद आपको ये सिंपली विजार्ड में येस और नो पूछेगा, आपको येस कर देना है। मेरी सैलरी की इनकम नहीं है तो वो यहाँ पे ज़ीरो रहेगी। हाउस प्रॉपर्टी भी मेरे केस के अंदर यहाँ पे नहीं है तो वो भी डिटेल मेरी यहाँ पे जो है वो ज़ीरो रहेगी। उसके बाद आते हैं हम बिज़नेस एंड प्रोफेशन पे। तो बिज़नेस एंड प्रोफेशन में यहाँ पे डिटेल पूछी गई है। मैं ऐड डिटेल पे क्लिक करती हूँ। ऐड डिटेल पे क्लिक करने के बाद जो है मेरी यहाँ पे बिज़नेस में सबसे पहले आपका नेम पूछा जाएगा, फिर आपका बिज़नेस कोड और फिर आपका डिस्क्रिप्शन। फिर आपको डालना है अपने टर्नओवर की डिटेल। तो टर्नओवर जो है वो डालना है कि आपका अगर कैश में रिसीव हो रहा है तो कैश में, या आपका बैंक में रिसीव हो रहा है तो बैंक में। तो अगर आपका बैंक में रिसीव हो रहा है तो आपका प्रेजेंटिव बेसिस पे 6% का टैक्स लगता है, 6% की इनकम मानी जाती है और उस पर आपका टैक्स बनेगा। और अगर आपकी कैश से है तो आपका 8% का जो है वो आपकी इनकम मानी जाएगी और उस पर आपको टैक्स जो है वो भरना होगा। तो अब मेरे केस के अंदर जो है हमारा जो बिज़नेस एंड प्रोफेशन से टर्नओवर था वो 7,91,458 रुपये था और वो हमारा 100% कैश में रिसीव हुआ है। और इस पे हमने जो इनकम ली है वो ली है 2,45,400 की। तो ये मैं डिटेल ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद अब यहाँ पे जो है आते हैं हम सेक्शन रिडक्शन की इसमें सेक्शन अदर सोर्सेज के सेक्शन में। अदर सोर्सेज के अंदर मेरा यहाँ पे किसी भी तरह का बैंक का इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे जो है डिटेल्स के अंदर ऐड कुछ भी नहीं करूँगी, बस सिंपल उसको जाके यहाँ पे कंटिन्यू कर दूँगी। कंटिन्यू करने के बाद जो है मेरे को यहाँ पे जो है ग्रॉस टोटल इनकम मिल जाएगी। ग्रॉस टोटल इनकम को मैं यहाँ पे 2,45,400 की है, मैं इसको कंफर्म कर देती हूँ। तो दोस्तों ग्रॉस टोटल इनकम को कंप्लीट करने के बाद अब आपको डिटेल देनी होगी आपके डिस्क्लोजर्स की, जो आपके फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स हैं, आपके बिजनेस की डिटेल, और साथ में आपको देनी होगी एग्जम्प्टेड इनकम की डिटेल। ये है हमारा थर्ड टैब। तो थर्ड टैब के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डालना होगा मैंडेटरी टू फिल ऑल दीज डिटेल।
तो यहाँ पे अब कौन कौन सी डिटेल मांगी गई है। जो कंपल्सरी डिटेल है उसके आगे यहाँ पे स्टार मार्क किया हुआ है, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर। तो सन्ड्री क्रेडिटर के लिए हमारे बैलेंस शीट के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर 0 थे, साथ में यहाँ पे इन्वेंट्री भी 0 थी, और यहाँ पे जो डेटर्स है वो भी हमारे 0 थे। तो कैश इन हैंड की अगर मैं बात करूँ तो कैश इन हैंड है हमारा 87,386 रुपये, जो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और अब मैं कर देती हूँ ऐड करने के बाद यहाँ पे जो है मेरे को सेव करना होगा। हमारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी होगी रिगार्डिंग, अगर जीएसटी आपका टर्नओवर है तो जीएसटी की डिटेल देनी होगी और एग्जेम्प्टेड इनकम की डिटेल। तो मेरे केस के अंदर ये यहाँ पे दोनों ही नहीं है, तो मैं इसको कंफर्म कर देती हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो एग्जेम्पशन इनकम की डिटेल देने के बाद, डिस्क्लोजर की डिटेल देने के बाद अब आपको देनी है टोटल डिडक्शन की डिटेल। तो जैसे कि हमने कंपटीशन में देखा था, एसएससी के पास कोई भी तरह की टोटल डिडक्शन नहीं है, तो टोटल डिडक्शन यहाँ पे 0 रहेगी। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए आपको यहाँ पे टोटल डिडक्शन की सारी डिटेल्स जो है वो भरनी पड़ेगी। तो टोटल डिडक्शन के लिए आपको वेरीफाई करवानी है अपनी डिडक्शन। तो मेरे किसके अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे टोटल डिडक्शन 0 और यहाँ पे इसको कंफर्म कर देती हूँ। तो यहाँ पे टोटल डिडक्शन के बाद टैक्स पेड का ऑप्शन जो है अवेलेबल करा दिया गया है। तो टैक्स पेड भी मेरे केस के अंदर यहाँ पे 0 है, कोई भी तरह का एडवांस टैक्स पे नहीं किया गया है, ना ही कोई टीडीएस की डिटेल है। तो यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इनकम है वो भी यहाँ पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। लेकिन मैं यहाँ पे सारी डिटेल भर के इसको जो है कन्फर्म करवाती हूँ। तो वेरीफाइड टैक्स पेड के डिटेल में आपको यहाँ पे अपनी टीडीएस की डिटेल, टीसीएस की डिटेल यहाँ पे वेरीफाई करनी है। सेल्फ असेसमेंट और एडवांस टैक्स की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। लेकिन अगर आपको कोई भी तरह का टैक्स नहीं है तो आप यहाँ पे 0 करके सीधा ही कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपकी डिटेल है तो आपको उसको वेरीफाई करना है, देन यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। तो अब टैक्स पेड की डिटेल भी भरने के बाद यहाँ पे जो लास्ट कॉलम बचता है वो बचता है टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे गवर्नमेंट आपको कैलकुलेट करके देगी आपके इनकम के बेसिस पे आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है। तो मेरे केस के अंदर यहाँ पे 0 आ रही है, लेकिन यहाँ पे हमें कंफर्मेशन जो है वो देना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए क्लिक करेंगे टोटल टैक्स लायबिलिटी पे, आपको आपकी ग्रॉस टोटल इनकम दिखा दी जाएगी और आपका कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स दिखा दिया जाएगा। आप यहाँ से कैलकुलेशन देख सकते हैं, जिसमें आपका न्यू टैक्स स्कीम के हिसाब से जो आपका टैक्स स्लैब है वो लगता है। और साथ में यहाँ पे जो है आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अगर आपका टैक्स होता है तो उस पर चार्ज होता है। और इस तरह से आपको अगर कोई भी रिलीफ भी क्लेम करनी है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में टैक्स और सेस के अलावा भी आपका इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो सकता है। वो होता है आपका, अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया है एडवांस टैक्स की पेमेंट में तो आपको यहाँ पे जो है इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है। अगर आपने डिले किया है रिटर्न फाइल करने में तो आपको यहाँ पे 234F की जो है पेनल्टी देनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर देती हूँ। तो सारे सेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपके पास प्रोसीड का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। प्रोसीड करने के लिए प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आपका रिटर्न का समरी क्या है और कंफर्म करना होगा आपका रिटर्न की समरी को। तो यहाँ पे आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, जिसमें आप डिटेल्स को शो करवा के आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने कौन सी हेड के अंदर अपनी इनकम को भरा है, वो सही भरा है या नहीं भरा। तो टोटल इनकम आएगी, टोटल डिडक्शन आएगी, टोटल टैक्सेबल इनकम आएगी, टोटल फ़ी टैक्स और जो आपका लगता है इंटरेस्ट, तो वो भी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। टैक्स पेमेंट की डिटेल आ जाएगी और अमाउंट जो पेबल है वो भी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो अब आप यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये डिक्लेरेशन मांगेगा, जिसमें आपको यहाँ पे चेक करना है और यहाँ पे आपका नाम, आपके पिता का नाम और आपकी कैपेसिटी, सेल्फ कैपेसिटी, आपका पैन नंबर आएगा, डेट आएगा और प्लेस आएगा जहाँ से आप वेरीफाई कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको सिंपली एक्सेप्ट करके अपने प्रोसीड टू फाइल ITR पे क्लिक करना है। साथ में आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। अगर आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया है। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे समरी बना के दे दिया जाएगा। समरी में आपका जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर रखा है वो सारी डिटेल आपकी यहाँ पे जो है अवेलेबल आएगी। आपकी इनकम, आपकी डिटेल्स, जो आपकी डिडक्शंस है, आपका टैक्स पेमेंट की डिटेल है। तो अब मैं यहाँ पे प्रीव्यू समरी को कंफर्म करके मैं ये रिटर्न जो है सबमिट कर देती हूँ। तो जैसे ही आप प्रोसीड टू वैलिडेट पे क्लिक करेंगे आपका रिटर्न जो है वैलिडेट हो जाएगा और वैलिडेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपका रिटर्न जो है वेरीफाई हो चुका है, सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आपको प्रोसीड करना है। वेरिफिकेशन के लिए
क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है तो मैं आपको वेरिफिकेशन का पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वेरीफाई कैसे करना है, कौन कौन से तरीके हैं। तो आशा है आपको वीडियो से क्लैरिटी मिल गई होगी कि ITR 4 आपका कैसे फ़ाइल करना है। फिर भी मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो बिना एक्सपर्ट के एडवाइस के अपना ITR नहीं भरें, क्योंकि ITR गलत भरने से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। आप हमारी एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेरी रहती है आप हमें मेल कर सकते हैं techsathi8@gmail.com पे। मोबाइल नंबर भी अब हमने आपको अवेलेबल करवा दिया है, आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।